नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। आज है 29 जनवरी, दिन है गुरुवार और आप हैं मेरे साथ आज की सभी बड़ी खबरों और बड़े बदलावों को जानने के लिए। आज की इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी खास अपडेट पर और जानेंगे कि आज क्या बड़े बदलाव हुए हैं, देश दुनिया में कौन सी घटनाएं घटित हुई है जिनका सीधा असर प्रत्येक नागरिक पर पड़ने वाला है। सोने चांदी के भाव से लेकर मौसम के हाल तक आज सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज की पहली अपडेट है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान हादसे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र से कल यानी 28 जनवरी को एक बेहद दुखद खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का एक प्राइवेट चार्टर प्लेन बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार लैंडिंग के वक्त विमान का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे जमीन से टकरा गया। इस भीषण हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार अन्य लोगों की जान भी चली गई। आज 29 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में राजकीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज उच्च स्तरीय बैठक की है। विशेषज्ञ इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कोई खास मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए यह एक बड़ा शून्य पैदा करने वाली घटना है। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगली अपडेट है संसद में आज इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के एक बड़ा दिन बताया जा रहा है। दरअसल आज 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2026 पेश करेंगी। यह दस्तावेज बजट से ठीक पहले आता है और बताता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है। इस बार उम्मीद है कि सरकार मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने का संकेत दे सकती है। सर्वे में इस बात का विश्लेषण होगा कि कैसे भारत की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज बनी हुई है। आम आदमी के लिए इसका मतलब है महंगाई घटेगी या बढ़ेगी और क्या नई नौकरियां आएंगी। सर्वे के आंकड़े आज शेयर बाजार की दिशा भी तय करेंगे, है ना। तो वहीं अगली अपडेट है राजस्थान में राज उन्नति पोर्टल के आगाज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक सुस्ती को खत्म करने के लिए राज उन्नति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये केंद्र के प्रगति मॉडल पर आधारित होगा और मुख्यमंत्री खुद लंबित प्रोजेक्ट्स की निगरानी करेंगे। इसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा। सड़क, पानी और बिजली के जो काम फाइलों में दबे पड़े थे अब तक, अब उन्हें समय पर पूरा करना अनिवार्य हो जाएगा, है ना। तो वहीं अगली अपडेट उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पर्यटन के नए हब को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरोहर को आधुनिक पर्यटन से जोड़ रही है। हाल ही में गणतंत्र दिवस पर यूपी की झांकी में इसकी झलक भी देखने को मिली थी। राज्य में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना है जिससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं अगली अपडेट बिहार और मध्य प्रदेश में लागू हुए एक नए कानून को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर पैसा कानून यानी कि पंचायत विस्तार वाले कानून लागू करने में महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। बिहार में भी ग्रामीण विकास के लिए नए खुफिया सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर अब सीधे फंड और अधिकारों का बंटवारा हो रहा है जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की अब संभावनाएं है ना। तो वहीं अगली अपडेट है बजट 2026 की कुछ खास नई उम्मीदों को लेकर। बजट से पहले टेक इंडस्ट्री ने सरकार से मांग की है कि कंपोनेंट्स पर ड्यूटी घटाई जाए। अगर ऐसा होता है तो 1 फरवरी के बाद आपके पसंदीदा गैजेट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि सस्ते हो सकते हैं। आज शाम तक इस पर बड़े संकेत भी मिल सकते हैं ना। तो वहीं अगली अपडेट है सरकारी बैंकों की हड़ताल की सुगबुगाहट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वेतन वृद्धि और निजीकरण के विरोध में कुछ बैंक यूनियन आज बैठक कर रहे हैं। अगर बात नहीं बनी तो आने वाले दिनों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है, इसलिए अपना कैश और बैंकिंग काम आज ही निपटा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को लेकर अगली अपडेट आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार आयुष्मान कार्ड के तहत 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को मिलने वाली मुफ्त इलाज की सुविधा को और आसान बना रही है। आज कई राज्यों में इसके नए रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए भी जा रहे हैं, है ना। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है वंदे मातरम पहली बार 1996 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। इतिहास और वर्तमान का यह संगम भारत की ही खूबसूरती है ना। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं विज्ञान की जादुई दुनिया में। दरअसल हाइब्रिड सोलर सेल्स का आविष्कार को लेकर के एक नई अपडेट आ रही है। दरअसल वैज्ञानिकों ने ऐसे सोलर सेल्स बनाए हैं जो कम जगह में 34% ज्यादा बिजली पैदा करेंगे। 2026 में ये बाजार में आने वाले हैं। अब छोटे घरों की छतों पर भी भारी भरकम बिजली पैदा हो सकती है ना। तो वहीं अगली अपडेट है अंतरिक्ष में इंटरनेट के नए जाल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, स्टारलिंक के बाद अब कई नई कंपनियां अंतरिक्ष से हाई स्पीड ऑप्टिकल इंटरनेट की तैयारी में है। इससे दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में भी फाइबर जैसी स्पीड मिल पाएगी। तो वहीं अगली अपडेट है कैंसर के इलाज में हिडन रूल्स की खोज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कैंसर कोशिकाएं कैसे फैलती है इसका एक नया जेनेटिक मैप वैज्ञानिकों ने तैयार कर लिया है। इससे अब कीमोथेरेपी की जरूरत अब कम होने लगेगी और दवाएं सीधे कैंसर सेल पर अटैक करेंगी, है ना। तो अगली अपडेट है अल्जाइमर के स्विच को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वैज्ञानिकों ने उस मॉलिक्यूलर स्विच को ढूंढ लिया है जो याददाश्त मिटाता था। इसे ब्लॉक करके अब बुढ़ापे में भूलने की जो बीमारी है अब उसका इलाज मुमकिन हो पाएगा, है ना। वहीं अगली अपडेट आ रही है भूकंप की भविष्यवाणी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग यानी कि जमीन के नीचे बिछी इंटरनेट
केबल्स अब भूकंप का पता लगा पाएंगी। ये तकनीक आज ट्रायल रन में सफल रही है, जिससे शहरों को आपदा आने से पहले ही अलर्ट किया जा सकेगा। तो वहीं दोस्तों अगली अपडेट है 3D नैनो डिवाइस को लेकर, जिसके चलते अब फोन और भी छोटे हो जाएंगे। सिंगल क्रिस्टल से माइक्रोस्कोपिक डिवाइस बनाने की नई तकनीक खोजी गई है, जिससे आने वाले सालों में आपके स्मार्टफोन का आकार ना अब आधा ही रह जाएगा, लेकिन पावर जो है दुगनी हो जाएगी ना। तो वहीं अगली अपडेट है रियल वर्ल्ड एआई को लेकर। दरअसल अब रोबोट्स को मिलेगी सोचने वाली आंखें। जी हाँ, एआई अब सिर्फ चैट नहीं करेगा, बल्कि हमें और हमारी दुनिया को समझकर हमारे साथ काम भी करेगा। लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी में अब ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू हो रहा है जो खुद रास्ता बदल सकते हैं, है ना। दोस्तों क्या आपको पता है कि एआई भविष्य में इंसानों की जगह ले लेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखकर जरूर बताएं। हम सबसे अच्छे कमेंट को कल के वीडियो में शामिल करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, खबरों का इस सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो चला है मौसम के हाल पर एक नजर डालने का। दरअसल उत्तर भारत में कल हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद आज यानी 29 जनवरी को मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के साथ ही उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में आज से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में आज सुबह घने से बहुत घने कोहरे का साया रहा, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई है। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं चल रही है, जिससे शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है। तो वहीं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ मौसम मुख्य रूप से साफ है, लेकिन तटीय इलाकों में नमी के कारण सुबह के वक्त धुंध देखी जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज यानी कि 29 जनवरी की सबसे बड़ी कवरेज। खबर से जुड़े हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए प्रज्ञान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।